ओके जी, आज कुछ स्पोर्ट्स में ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फैंस तो यकीनी तौर पर मायूस हुए होंगे। कुछ शर्मनाक सी सूरत हाल है कि आज पाकिस्तान के 3 एथलीट्स के डोप टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और ये वो एथलीट्स हैं जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स जो लास्ट ईयर नेपाल में हुए थे दिसंबर में, जहां पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 32 गोल्ड मेडल हासिल किए थे आउट ऑफ टोटल 133 मेडल्स थे, जिसमें से 32 गोल्ड मेडल्स थे। जो आज एथलीट्स जिनके टेस्ट पॉजिटिव हुए, 2 टेस्ट पॉजिटिव हुए, उनमें गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल है, 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओवरऑल 3 एथलीट्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए 5 मेडल जीते थे। तो अब पाकिस्तान को हो सकता है इन 5 मेडल से महरूम होना पड़ सकता है। पाकिस्तान में डोपिंग के मामला कोई नए नहीं है। बॉक्सर मेहरुल्लाह एशियन गेम्स से गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्स इसी डोपिंग की वजह से अपना कैरियर खत्म कर चुके हैं। फैसल करीम का केस भी सबके सामने था। एथलेटिक्स में भी ये केसेस काफ़ी आते रहे हैं। 2008 में 2 एथलीट्स मोहम्मद शाह और नौशी परवीन को बैन किया गया। फिर 2010 के नेशनल चैंपियनशिप में कुछ एथलीट्स को बैन किया गया। ओलंपियन सुमेरा ज़हूर पर भी पाबंदी लगी, जवेरिया पर पाबंदी लगी और इस बार भी जो एथलीट्स जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ऑल्दो ऑफिशियल किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो सोर्सेज थे, जो इत्तलात आ रही है मीडिया में, तो यही है कि महबूब अली जो ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके, उनका भी दो टेस्ट पॉजिटिव आया। उनके अलावा मोहम्मद नईम और समी उल्ला, ये जो मेडलिस्ट है पाकिस्तान के, इनका दो टेस्ट पॉजिटिव आया। पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन डोपिंग के मामला को संजीदा क्यों नहीं ले पा रही, इस पर कोई कॉन्क्रीट प्लान क्यों नहीं बन पा रहा, इस पर मेरे साथ बात करेंगे यूके से मौजूद है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, स्पोर्ट्स के मामला पर काफ़ी लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। शाहनवाज, वेलकम वंस अगेन। मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटिंग डे फॉर यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ नहीं, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबर मिली जब सुबह देखा मैंने आपकी ट्वीट्स भी और दूसरे एक दो दोस्तों की भी। डिसअपॉइंटिंग भी है, डिसहार्निंग भी है, और वो भी आफ्टर के हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया साफ गेम्स में। सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, स्पेशली आपने नाम लिया समीउल्लाह का। वो एक रेडी लगाता था बाजार में जमरुद में, और वहां से उसकी राइज नेशनल गेम्स में आना, वहां जीतना, फिर साफ गेम्स में फास्ट ट्रैक हो जाना, वहां जाके मेडल जीतना। तो वो अफसोस है, लेकिन वही बात है कि अगर आपने अनफेयरली किसी से जीता है तो किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, और आपकी अपने मुल्क के साथ ज्यादती है, अपने अपने टीममेट्स के साथ ज्यादती, क्योंकि उन्होंने रिलेज में भी 2 मेडल जीते हैं। और अब उन उन बेचारे दोस्त की टीम के एथलीट्स के क्या कसूर है कि आप उनको भी मेडल से हाथ धोना पड़ेगा। उनको जो प्राइज मनी अनाउंस हुई है वो भी शायद उनसे वापस ले ली जाए। तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और जैसे आपने कहा कि लॉन्ग लिस्ट है हमारी एथलीट्स की जो फेल होते रहे हैं डोप टेस्ट और बैन होते रहे हैं। और वो हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि ज्यादातर एथलीट्स हैं, अगर वो कहीं जीतते भी हैं तो वो साउथ एशियन लेवल पे जीतते हैं। तो अगर आपको साउथ एशियन लेवल के मेडल जीतने के लिए भी डोपिंग की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मे बी आपको देखना पड़ेगा कि हाउ टैलेंटेड यू आर रियली इसमें लगता है इसमें प्लेयर्स से ज़्यादा कोचेस और ट्रेनर या फेडरेशन इज टू बी ब्लेम्ड, जो उनकी स्पोर्ट्स बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी। आई थिंक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डोपिंग फिक्सिंग वो 2 बिग इश्यूज हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में। हम कहते रहते हैं कि जी अगर आप एजुकेट करेंगे एजुकेट करेंगे एजुकेट करेंगे, लेकिन एजुकेशन भी तब हेल्प करेगी अगर वो कल्चर चेंज होगा स्पोर्ट्स बॉडीज का, वो कोचेस का। क्योंकि हमारे यहाँ भी अब देखते हैं कि ये कहते हैं जी एज फॉर एग्जांपल एज फ्रॉड बड़ा होता है स्पोर्ट्स में। उन प्लेयर्स को कोई लाता है, पिक करता है, डिस्पाइट नोइंग कि वो ओवर एज है, तो आगे जाते हैं ना वो। और इसी तरह अगर डोपिंग, क्योंकि 2 तरह की डोपिंग है। एक तो चलो आपने मिस्टेकनली कोई बैंड सब्सटेंस किसी दवाई में ले लिया, किसी और सब्सटेंस किसी चीज में मिलावट हो गई, आपके साथ ज्यादती हो गई। और दूसरा है कि अगर आप जानबूझ के ले रहे हैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के सब्सटेंसेस टू विन मेडल्स, टू गेन एडवांटेज, तो वो फिर आप अकेले नहीं कर सकेंगे। उसके साथ उसके पीछे कोई ना कोई होगा। अगर कोचेज होंगे, फेडरेशंस के होंगे, या कोई किसी डिपार्टमेंट में होगा तो। लेकिन अगर ये जो इंटरनेशनल ड्यूटी पे हुआ है
तो ये तो फिर फेडरेशन को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि उनके कोचेज़ हैं, उनका दस्ता गया था साफ गेम्स में। सबक नहीं सीख रहे कोई भी, ना कोचेज हो या फेडरेशन हो या इवन एथलीट्स हो। हमने 2016-17 में देखा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स इसी तरह के सब्सटेंस, अपने जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के सब्सटेंस लेने के चक्कर में बॉडी बिल्डर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डेथ्स हुई कुछ बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि वो उन्होंने ओवरडोज कर लिया था परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स का। तो ये आपके न सिर्फ कैरियर को थ्रेट करती है ये चीज़ें, बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी खतरा इस लायक नहीं, होता है। बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली करियर को थ्रेट करती हैं, जानलेवा भी हैं, हमने देखा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि पॉलिसी कोई नहीं है हमारी, ठीक है? अब जब हम कहते हैं जी कि हमें फिक्सिंग पे कोई लेजिस्लेशन करनी है, तो हम जब कहते हैं कि जी वो फिक्सिंग से ब्रॉडन करें, आप उसमें डोपिंग भी करें, दूसरी गवर्नेंस इश्यूज भी करें। हम देखें, हमारी पाकिस्तान की जो एंटी डोपिंग बॉडी है, वो एक पीएसबी के डॉक्टर वकार साहब हेड कर रहे होते थे। अब पता नहीं वो डॉक्टर वकार साहब वहाँ अभी होंगे भी या अभी नहीं। अभी डॉक्टर वकार प्रॉब्ली वो भी बोली। अभी वो नहीं। आप एंटी डोपिंग की वेबसाइट पे जाके देखें, उनकी जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है वो 2012 की है, लगाई हुई उन्होंने। जो उनका वाडा कोड है वो 2008 वाला लगाया हुआ है। वाडा कोड 2015 में दोबारा अपडेट हुआ था। प्रोहिबिटेड लिस्ट हर साल दोबारा लगती है, नई जनवरी में लगाते हैं वो। तो अगर आपको पता ही नहीं है, और क्या हर फेडरेशन के पास उनके पास ये प्रोहिबिटेड लिस्ट होती है? क्या वो अपने एथलीट्स को तकसीम करते हैं ये लिस्ट एवरी ईयर? अभी तो बाद में तो वो भी नहीं पता ना, जो वेयर अबाउट्स रूल होते हैं, जहाँ टीयूईज होती हैं, वो तो अलहदा है। लेकिन हमारी तो फेडरेशन के पास वेबसाइट्स ही हैं सही बात है। ज़्यादातर, तो वो वेबसाइट पे क्या लिस्ट लगाएँगे? और एथलीट्स को क्या उनकी अवेयरनेस आती है? क्या वो उनको समझाते हैं? तो वही बात है ना कि 2 तरह की आप पकड़े जाते हैं, 2 तरह के। एक वो मेडिसिनल यूज़, वो अगर आप मिलावट हो गई या कुछ हो गया, और जहाँ एक आप सिस्टमैटिकली जानबूझ के, जैसे कि हमने देखा था रशिया में, वो एक प्रॉपर बहुत बड़ा फ्रॉड था वो। बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिस्टम था कि हमने एक एडवांटेज गेन करना है और इस तरह एथलीट जाते हैं। तो आई मीन अब बात वही आ जाती है कि हम उसको कितना बड़ा स्कैंडल बना के पेश कर सकते हैं, और फिर वो रिफॉर्म्स डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि जैसे एथलीट्स की, बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई, कोई खास किसी ने कोई इकदाम नहीं लिया। जी हाँ, अब यहाँ उस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी उस मौके पे जब बॉडी बिल्डिंग की हुई थी। आपके एथलीट्स हैं, फ्रंट लाइन एथलीट हैं, स्प्रिंटर्स हैं, उन्होंने अगर पॉजिटिव कर दिया है, तो 2 तो आपके ऐसे हैं, वो एक ऐसे इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो तो इमेज टार्निश होता है, ठीक है? तो तब अब कोई डिमांड करेगा, आई मीन आपके अलावा या 1-2 दोस्तों ने और ने उसको हाइलाइट किया है? किसी ने तो आई मीन हमें 2 महीने से 20-20 साल पुरानी फिक्सिंग की स्टोरीज पे बोर किया जा रहा था। घंटों-घंटों लगा दिए लोगों ने टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन डोपिंग जैसे सीरियस मैटर्स को हाथ नहीं लगाना चाह रहा, डिस्कस ही नहीं लोग करना चाह लोग रहा। प्रॉब्ली इसको नेशनल शेम नहीं समझते या इसको इतना सीरियस नहीं समझते। हालांकि डोपिंग इज एज सीरियस एज फिक्सिंग। ये भी चीटिंग है। ये भी एक तरह से आप अपने कौम को धोखा दे रहे हैं। वहाँ आप बिल्कुल, जानबूझ के हारते हैं या आप अनफेयर मीन से जीतते हैं। दोनों दोनों चीजें बिल्कुल, धोखाधड़ी तो है ना। बिल्कुल अनफेयर मीन से, बिल्कुल उधर आप अगर अनफेयर मीन से हार रहे हैं या अनफेयर मीन से जीत रहे हैं, इधर भी आप अनफेयर मीन से जीत रहे हो। आप वो एथलीट्स जो सारा साल पूरी उम्र अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जान लगाते हैं, बड़े गुर्बत के बैकग्राउंड से आते हैं, सब कुछ अपना कुर्बान करके अगर इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचते हैं और ईमानदारी से खेलते हैं, और दूसरा है कि उसने अगर परफॉर्मेंस एनहांसर सप्लीमेंट्स ले लिए या कोई इंजेक्शन ले लिया या कुछ ऐसा ले लिया जी रेस से थोड़ी देर पहले या थोड़े दिन पहले, और वो आ गया जी उस शेप में कि ही कैन शेव ऑफ 1 or 2 seconds ऑफ, तो वो फिर नाइंसाफी है, ज्यादती है उन एथलीट्स के साथ जो अपने आप को इज्जत से और ईमानदारी से खेलना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन से भी ईमानदार हैं, अपने मुल्क से भी ईमानदार हैं, अपने खेल से भी ईमानदार हैं। इस लेवल पर आके सबको पता है इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ज्यादा स्क्रूटनी होती है, कितना ज्यादा चेक किया जाता है। इवन साउथ एशियन गेम्स लेवल पे भी दुनिया भर की नजरें होती है, चेक करते हैं। क्योंकि एथलेटिक्स में तो आप यहाँ से ओलंपिक्स में भी जगह बना सकते हैं, जिस तरह अरशद नदीम ने बनाई। तो इतनी 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 अकल नहीं है हमारे प्लेयर्स में कि इस लेवल पर आकर आपको किस तरह बिहेव करना है, या ऑफकोर्स किस तरह आपका रूटीन होना चाहिए, या क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ लेनी चाहिए।
यहाँ पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एथलीट की, कोचेस की या फेडरेशन की? आई थिंक ये सब की मिल के होगी, क्योंकि अगर आप एथलीट हो और आपको प्रेशर है आपकी फेडरेशंस का या किसी का कि ये आपने ये करना है, तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे या प्रेशर में आके करोगे ना। अभी फिक्सिंग का भी यही हिसाब है कि फिक्सिंग भी ऐसे ही होती है, अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है एक चीज एक्सेप्ट करने में। क्योंकि वही बात है, अगर एक बंदा पकड़ा जाता या दो का होता और अचानक होता, आई मीन, और यहाँ होना कि आपकी इंटायर फ्रंट लाइन, आपका 100 मीटर, आपका 110 मीटर, आपका 400 मीटर, अभी रूमर्स के था कि एक और भी था इनमें से, शायद कोई चौथा भी हो। नहीं, तो बट को अभी इसके अगेन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आपकी इंटायर फ्रंट लाइन, जैसे कि अगर आपके चार फास्ट बॉलिंग अटैक, चार बॉलर्स का, उसमें से तीन आपके गए, आई मीन हमारे तो दो हुआ गए था थे इस फॉर्मेशन 2010 में। में। हाँ, बिल्कुल। तो आप तो अगर फ्रंट लाइन आपके ऐसा कर रहा है, तो इट्स गॉट टू बी समथिंग कि it's somewhere, somehow organized. और Either just by the athlete, either just by the athlete. Again, too early to अभी तो किसी को पता भी नहीं ना कि सब्सटेंस क्या सब्सटेंस था, क्या? उसका थ्रेशोल्ड क्या है, क्योंकि लेकिन अगर बात ये है वही कि बात एक होगी। एक आध एथलीट होता तो प्रॉब्ली हम उसको ये सोच सकते थे कि गलती से कुछ कर दिया, बट 3 एथलीट्स हैं तो तीन इसमें एथलीट फ्रॉम एक ही डिसिप्लिन, एक ही ट्रैक डिसिप्लिन। हाँ, तो इसमें लगता है कि कहीं गड़बड़ है, बट मुल्क की बदनामी है शाहनवाज इसमें। और ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि ये इतना ही बुरा नाम है मुल्क के लिए जितना बुरा नाम फिक्सिंग की वजह से आता है। तो अब इस पे बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमती आई लेवल मीन पर इट्स इसको एक्शन लेना पड़ेगा। और बिल्कुल जो लेना पड़ेगा, आई नेशनल मीन एंटी उनको। डोपिंग एजेंसी के रूल्स है, अब वक्त आ गया कि यार अब आप नेशनल गेम्स में, प्रोविंशियल गेम्स में भी इसी तरह की मास टेस्टिंग करें प्लेयर्स की, जिस तरह की ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में होती हाँ, आई मीन हमारा तो यही है ना कि जो जो हमारे, चलो 3 स्प्रिंटर्स इसमें गए हैं, उनमें से एक नहीं जाना था ओलंपिक्स में, क्योंकि दूसरा या एक और जाता, 2 वाइल्ड कार्ड मिलते थे, एक मेल को एक फीमेल को, तीसरा अर्शद ने जाना था, ठीक है। तो अब जहाँ जाके अगर ओलंपिक्स में जाते हैं तो इन्होंने वो सेकंड लास्ट और लास्ट आना, तो वहां तो किसी ने इनका डोप टेस्ट नहीं करना। तो इनका तो ये हो गया कि जी इंडिया डिडंट हैव द फ्रंट लाइन ट्रैक एंड फील्ड टीम, दिस एंड द सेकंड स्ट्रिंग। आई वाज, it seems like had gained some sort of advantage through, अगर जो टेस्ट आए हैं तो they are correct, तो they gained advantage to even beat India second string। तो जब आप टॉप 3 में आएंगे तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब अगर हमारा कोई चौथे नंबर पे भी आया है और वो इस सेम एथलेटिक्स टीम का हिस्सा है और उसका टेस्ट नहीं हुआ, वो बच गया। वी डोंट नो कि अगर उसका हो जाता तो क्या होता, ठीक है ना। क्योंकि अगर टॉप 3 हुए हैं तो वो टॉप 3 हुए हैं, चौथे वाला आके बच गया। तो इट्स, आई मीन पॉलिसी तो प्रेशर होना पड़ेगा कि ये पॉलिसी आप बनाएं, आप जो नेशनल आपकी डोपिंग है उसको रिफॉर्म करें। अगर पीएसबी का एक ब्यूरोक्रेट उस पर बैठा हुआ है तो कर क्या रहे हैं? आपकी वेबसाइट हो गए 8 साल हो गए अपडेट नहीं हो, आपकी इंगेजमेंट क्या है, आपकी अवेयरनेस कैंपेन क्या है? नेशनल गेम्स में जब हुई हैं तो वहाँ आपके डोपिंग टेस्ट हुए हैं, वहाँ आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या रेशियो था? अगर आप कह दें जी 100% ही उसमें क्लीन गेम्स थी और आपका जो भी टेस्ट हुआ है वो नेगेटिव आया है, तो फिर भी देखना पड़ेगा कि वहां नेगेटिव आ रहा है और 4 हफ्ते बाद आपका टेस्ट एथलीट से, 2 हफ्ते बाद आपका एथलीट पॉजिटिव टेस्ट कर रहा है। क्या इनके जो जो ये जो मेडल विनर्स थे, इन्होंने अपने डिसिप्लिन जीते थे नेशनल गेम्स में? है। क्या इनकी अब टेस्टिंग हुई वहाँ? मेडलिस्ट है। अगर इनकी, बिल्कुल, अगर इनकी टेस्टिंग नेशनल गेम्स में हुई और ये नेगेटिव आए, हाउ कैन दे गो एंड 2 वीक्स लेटर टेस्ट पॉजिटिव? बट शायद इट्स अ नेशनल शेम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड दे हैव टू ब्रिंग अबाउट सेम लेवल ऑफ आउटरेज जो फिक्सिंग पे होती है, जो क्रिकेट की फिक्सिंग पे होती है। क्योंकि बाकी तो, आई मीन बॉक्सिंग में आपने देखा कि बॉक्सिंग हमने तो बिगर लेवल पे, एशियन लेवल पे मेडल्स जीत के वापस किए हुए हैं कि जी डोपिंग हो गई। फिर यूजुअली यू एक्सपेक्ट के अगर एक आध स्प्रिंटर का हो गया, एक आध वेट लिफ्टर का या रेसलर का हो गया, लेकिन उधर वो साफ है, रेसलर्स आपके, वेट लिफ्टर्स हमारे आपके। हमारे रेसलर और वेट लिफ्टर्स जो है वो प्रॉब्ली काफी हद तक ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि रेगुलर वो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल लोकल सॉलिडारिटी गेम्स में जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रहे हैं, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जा रहे हैं। और
जिस तरह नू भट्ट हो गया रेसलिंग वेट लिफ्टिंग में, या तहा तालिब हो गया, इनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, या रेसलिंग में इनाम भट्ट हो गया या दूसरे प्लेयर्स हो गए, ये इनसे आप अगर आप बात करते तो उनको एथलीट्स की जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल एथलेटिक्स में प्रॉब्ली अरशद नदीम के अलावा आप किसी से इतना डिस्कस भी नहीं कर सकते चीजें। बिल्कुल। और आई थिंक वो तो बहुत ही सादा सा शरीफ सा बंदा है, वो शायद इन चीजों में पड़े भी ना, लेकिन वही बात है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। अब देखो वो जो लड़का समीउल है, वो तो बेचारा सड़क पे अपना फ्रूट बेचता था, पुलाव बेचता था जमरूद में, फाटा में। तो अगर उसको नेशनल सीन में डाल दिया गया है फास्ट ट्रैक करके, और ही इज टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बैन्ड सब्सटेंस, आई मीन उसकी तो वो अवेयरनेस भी नहीं होगी कि जी मुझे ये बिल्कुल, चाहिए और मुझे ये कहाँ से मिलेगा, तो कैसे आएगा। यहीं पे कोचेस आर टू बी ब्लेम्ड, फेडरेशन इज टू बी ब्लेम्ड, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज आर टू बी And ब्लेम्ड। they will have to answer those questions. I mean, क्योंकि नेशनल गेम में अगर आप जाते हो तो आप अपनी डिपार्टमेंट्स को या क्लब्स को ब्लेम दोगे। इंटरनेशनली जा रहे हो, यू आर गोइंग अंडर अ कंटिजेंट ऑफ योर एथलेटिक्स फेडरेशन। और प्रॉब्लम एक यहाँ भी है शाहनवाज, कि किसी भी फेडरेशन के साथ प्रॉपर स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स नहीं। हाँ, वो तो किसी के पास नहीं ना, उनके पास तो कोई प्रोफेशनल स्टाफ है ही नहीं किसी फेडरेशन के पास। आई मीन एक दो फेडरेशंस हैं जिनके पास एक्चुअल स्टाफ है, ठीक है, वो भी है इसलिए क्योंकि उनके पास जरा उनका इंटरनेशनल ग्रांट्स ज्यादा आ जाती हैं, तो वो दे आर एबल टू फुट। बाकी तो वही फेडरेशंस हैं वो जो वो एक बंदे की पर्सनल जागीर है, वो उसके ब्रीफ केस से चलती है। ऐसा ही है। पेपर्स पे उनके रोल्स फिल किए होंगे, ये हमारा है, ये हमारा। अभी अभी रमजान गुजरा है, लॉकडाउन है, कितनी फेडरेशंस ने अपने एथलीट्स को कोई स्टे एट होम प्लान्स दिए होंगे, किसी ने कोई न्यूट्रिशनल एडवाइस दी होगी, किसी ने उनको किया होगा। तो एथलीट्स की तो वो कंसर्न ही नहीं होती ना। हाँ, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग कैंप के बाद हमें मेडल जीतना है, बस वो 4 हफ्ते जितवा भी देगी वो बहुत रेयर इंडिया। अगर कभी हो गया तो, वरना तो यूजुअली 2 हफ्ते की कैंप होती है। 2 हफ्ते की कैंप होती है, वो भी बेचारों को शायद इस दफा नहीं थी मिली क्योंकि वो नेशनल गेम्स में चले गए, नेशनल गेम से सीधा फिर उनको सैफ गेम्स जाना पड़ा, तो उससे नेशनल गेम से पहले वो कैंप भी नहीं मिल रहा था बेचारों को। तो अभी I mean, it's a shameful thing, but ये कहना कि जी ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारे रीजन की भी काफी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे मसाओं में तो उनका तो वहाँ भी उनकी तो होता अपनी है। बॉडी भी कभी accredited खत्म कर देते हैं वो, कभी ये उनकी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उनके क्लीन एथलीट्स भी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो हमारा तो अब मीन एथलेटिक्स का इतना बड़ा सक्सेसफुल ग्लोरियस पास रहा था। अभी कल ही मैं वो ऋषि शकूर भाई की स्टोरी पढ़ रहा था, और यूनिस मैं वाली। मोहम्मद यूनुस, अभी वो उसको दिख रहा था, उसके 3 रिकॉर्ड्स 40 साल बाद आज भी वहीं के खड़े हैं। आज भी वहीं पे 1500 मीटर, 3000 मीटर एंड 5000 मीटर। हमारे बहुत सारे, अगर एंड आप 50 से 70 के दरमियान आप देखें तो एथलेटिक्स में वी यूज्ड टू रूल एशिया। बिल्कुल बिल्कुल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स, आपके कॉमनवेल्थ मेडल्स। एंड आई मीन अभी आई थिंक अभी एक वो जो एथलीट था उसका पिछले साल या 2 साल पहले एक 100 मीटर का टाइम था, और वो अब्दुल खालिक के 100 मीटर टाइम आज से 60 साल पहले किससे भी स्लो था। तो फिर इन्होंने तो ऐसे रूट्स पे जाना है ना कि जी अगर आप 60 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड नहीं तोड़ोगे इन 21st सेंचुरी, तो इट्स डिफिकल्ट। बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सम थिंग्स गॉट टू गिव। लेकिन बात वही है कि पीपल दैट create and dominate narrative within media, within social media circles, just not interested. बट अब शाहनवाज, वक्त आ गया है कि सबको कुछ इसी मामले पे सोचना पड़ेगा, और उतना ही गहराई के साथ सोचना पड़ेगा जितनी फिक्र शायद मैच फिक्सिंग के इश्यूज पे होती है। प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा प्लेयर्स को भी, कोचेस को भी। जो वाडा के डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी के, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। टीमों के साथ मैच प्रॉपर स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स लगाने होंगे, कोचेस की तरबियत करनी होगी, फेडरेशन की तरबियत करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। प्रॉपर लेजिस्लेशन भी विद इन कंट्री करनी होगी, सिर्फ मैच फिक्सिंग के लिए नहीं, एंटी डोपिंग के लिए भी। थैंक यू शहनवाज फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनपुट। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से आपसे हमेशा बात होती रहेगी। यूजुअली हम क्रिकेट पर ज़्यादा बात करते हैं, बट दूसरे स्पोर्ट भी डिस्कस करने चाहिए। कभी फुटबॉल को भी डिस्कस करेंगे, आपको भी लेंगे, उम्मीद हमारे कॉमन फ्रेंड
है उनको भी लेंगे। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम, और आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स में आगे कीजिएगा। थैंक्स। थैंक यू।